अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो टेस्टिकल की सूजन में जो होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं या इसको एडिमा ऑफ द पैरोडम भी कहते हैं और फोतों की सूजन भी इसे कहा जाता है। इसके लिए जो होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़्यादातर तो उस वजह के बिना पर यूज़ करवाई जाती हैं जिस वजह से टेस्टिकल में सूजन हुई है। टेस्टिकल में सूजन की बहुत सारी रीज़न्स हैं। किसी एक साइड पे सूजन हो सकती है, दोनों टेस्टिकल में सूजन हो सकती है, या फिर राइट वाला टेस्टिकल जो है वो सूज सकता है, उसमें वर्म आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, या फिर लेफ़्ट साइड के टेस्टिकल में वर्म आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और सूजन हो सकती है, या कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों टेस्टिकल में सूजन आ सकती है, वर्म आ सकती है और जो है स्वेलिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ एक सिम्टम और देखने में आता है, कुछ टेस्टिकल में कुछ लोगों को जो होता है टेस्टिकल में सिर्फ स्वेलिंग होती है या वर्म आती है, सूजन होती है और वो हाथ लगाने से टेस्टिकल दर्द भी करते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि स्वेलिंग आती है मगर टेस्टिकल में दर्द नहीं होता। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम भी आता है कि टेस्टिकल में दर्द भी है, सूजन भी है, लेकिन उसके साथ साथ टेस्टिकल जो है वो सख्त हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, सूज भी गए हैं और सख्त भी हो गए हैं। और कुछ के जो है वो सूजन के साथ सख्ती नहीं आती, बल्कि टेस्टिकल जो है वो नरम जैसे नेचुरली होते हैं वैसे ही रहते हैं। इसमें जो है असबाब बहुत सारे हैं। एक तो जिनसी बीमारियां, इनका बड़ा असबाब है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा टाइम किसी मर्दाना जिनसी बीमारी में शिकार रहा है तो उस वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें सिफिलिस की बीमारी है, आतिशिक या सोजाक वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा हो, बार बार पेशाब की नाली में से पस आती रही हो, और इस किस्म की दूसरी जरासीमी बीमारियाँ जो कि पेशाब की नाली के ज़रिए पैदा होती हैं, जिनसी बीमारियाँ, जिनसे बार बार ट्रीटमेंट करके बार बार इलाज करवाना पड़ता है और बार बार फिर उनका वो शिकार रहते हैं। उस वजह से भी ये जो है टेस्टिकल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसमें जो टिपिकली होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इनके लिए जो होठों की सूजन या एडिमा ऑफ द पैरोडम या टेस्टिकल की स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें सबसे पहली मेडिसिन है मर्क्यूरिस बिन आयोडाइड। इस वर्ज की ये ख़ास मेडिसिन है जबकि टेस्टिकल में सूजन होगी, हाँ वो किसी भी वजह से हुई हो, तो पहली मेडिसिन यही देते हैं। फिर इसके साथ दूसरे सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। इसके इस्तेमाल से जो स्वेलिंग है, जो सोजिश है, वो फौरी तौर पर कम होना शुरू हो जाती है। और अगर ये स्वेलिंग किसी चोट की वजह से है, बाज़ औक़ात नौजवान लड़कों में ये बात देखने में आई है कि खेलते हुए गेंद, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो है वो टेस्टिकल पे लग जाती है और वक्ती तौर पर तो थोड़ा दर्द होता है शदीद किस्म का, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक दो दिन के बाद उनको महसूस होता है कि टेस्टिकल जिस साइड पे बॉल लगी है वो हिस्सा सूजना शुरू हो गया है और उसमें दर्द भी है और उसमें सख्ती आना भी शुरू हो गई है और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम जो है उसमें आना शुरू हो गए। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है मर्क्यूरिस बिन आयोडाइड के साथ हम जो है आर्निका भी देते हैं। आर्निका मेडिसिन जो है ये 200 पोटेंसी में भी दी जा सकती है, 30 पोटेंसी में भी दी जा सकती है, या फिर हर 4 घंटे बाद 1x पोटेंसी में भी आप मरीज़ को दे सकते हैं। इसी तरह इसमें कूनियम को भी हम देते हैं, क्लैमेटिस एरेक्टा को भी देते हैं, बेलाडोना को भी देते हैं, ब्रायूनिया भी इस्तेमाल करवाई जाती है, फास्फोरस
पल्साटिला, लाइकोपोडियम, मेजेरियम, काली हाइड्राइड डीकम और इसी तरह ऑरोमैट वगैरह मेडिसिन जो है टेस्टिकल की सूजन में उनके सिम्टम के मुताबिक या जिस वजह से सूजन हुई है उस को मद्देनज़र रखते हुए, वो अलामात को देखते हुए ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि जो टेस्टिकल हैं ये मर्द की बॉडी का नहायत ही सेंसिटिव हिस्सा है, नाजुक हिस्सा है, और आप ख्याल करें कि इनमें अंदर अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम शुरू होता है, आपको महसूस होता है, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी अच्छे होम्यो डॉक्टर से रब्ता करें और इसकी मेडिसिन लें ताकि ये मसला शुरू ही में हल हो जाए, वरना फिर आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम मज़ीद इससे पैदा हो जाते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और वो खांसी को इग्नोर करते रहते हैं, खांसी बहुत ज़्यादा रहने से भी जो है टेस्टिकल के मुख्तलिफ इश्यूज़ आ जाते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है और वो उसका कोई परवाह नहीं करते और ना ही खाने पीने में कोई ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जो कि कब्ज़ कुशा हो, या अपनी खुराक में ऐसी अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके खाने से कब्ज़ होती है, तो ऐसे लोगों में भी टेस्टिकल के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिनमें वेरिकोसील वगैरह सर फहरिस्त है। वेरिकोसील जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी रहने से और बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने से भी हो सकती है, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे मरीज़ वेरिकोसील की जो है ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इसका जो अल्टरनेटिव है होम्योपैथिक के अलावा जो इलाज है वेरिकोसील का, वो जो है सिर्फ सर्जरी ही एडवाइस की जाती है, और सर्जरी करवाने के बाद एक मर्द को बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो देखने में आते हैं, क्योंकि अगर गैर शादीशुदा है और अभी शादी नहीं हुई तो खुदा न खास्ता वेरिकोसील की अगर आप सर्जरी करवा लेते हैं, इससे जो है नामर्दी या बांझपन होने का भी ख़तरा होता है। अक्सर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया कि वेरिकोसील की वजह से मर्दाना बांझपन भी हो जाता है। तो इसलिए आप ज़रा एहतियात किया करें। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको टेस्टिकल में या टेस्टिकल के इर्द गिर्द आपको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, वेन्स में फिलावट आ रही है, या महसूस कर रहे हैं कोई जगह सूज गई है, उभर गई है, तो फौरी तौर पर आप अपने किसी करीबी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, उन्हें अपना मर्ज़ बताकर फौरी तौर पर अच्छी होम्यो मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। ये मर्ज़ काबिल इलाज है और बहुत सारे मरीज़ इससे ठीक हो चुके हैं, और आप परेशान ना हों, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपके करीब कोई अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं है या आप उसके पास नहीं जा सकते, तो मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, आप मुझसे रब्ता करके आप मेडिसिन पूछ सकते हैं या आप मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। नहायत सस्ते दामों में आपको मेडिसिन हम आपके घर पे होम डिलीवरी करवा देते हैं, और आपको इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला फौरी रिलीफ भी मिलता है, और अच्छी और पायदार और जो है अच्छी कंपनीज़ की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट हैं, और बहुत सारे मरीज़ इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है कि आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम जो है ओडीमा ऑफ द पेरोटम या फोतों की सूजन या स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल के बारे में होम्योपैथी की अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।